हर फर्स्ट बॉल, उसका पहला डांस, बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। न्यू फीलिंग्स पर बहुत कम लिखा गया है। जेम्स जॉइस राइटर था, लिखा करता था। अरेबी लिखी, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। पूरा नावल लिख डाला एक यंग आर्टिस्ट की फीलिंग्स पर। मैन्सफील्ड ने भी नई नवेली फीलिंग्स को कहानी का मौजू बनाया है। कहती है, लाइला, लीला ना बोलें, लाइला बोलते हैं। लाइला एक 18 साला नवी नकोर लड़की है। आज खुश है क्योंकि आज वो पहली बार एक डांस पार्टी में शिरकत करेगी। फर्स्ट टाइम इन लाइफ किसी लड़के के साथ डांस करेगी। स्टेज हॉल में रोशन, ईद का समा है। वो एक लड़के के साथ डांस करती है। ठीक है, सब ओके था। फिर एक और लड़के के साथ स्टेप करती है। बिट बेटर तजर्बा था। फिर एक मोटा 50 years old फैट मैन आता है, लाइला को उचक लेता है। दौरान डांस वो कहता है, लड़की याद रखो, 4 दिन की ये बहार है, जवानी ढल जाएगी। ये शाख शाख लचकता हुआ बदन 20-30 साल में बदनुमा बूढ़ी औरत जैसा हो जाएगा। कोई मुफ्त की किस भी नहीं करेगा। लाइला नवी लड़की है। लाइला का दिल डूब जाता है। वो डांस के मेन स्ट्रीम से हट जाती है, रोने लगती है। हाय, मैं एक दिन बूढ़ी औरत बन जाऊंगी। फिर एक सोना सा घुंघराले बालों वाला लड़का आता है, लचकता हुआ। लाइला को डांस के लिए इनवाइट करता है, स्टेज पर ले जाता है और लाइला उसके साथ डांस में महव होती है। लाइला उस फैट मैन की बात को मन से उखाड़ कर फेंक देती है और कहती है, बस ये जो मोमेंट्स अवेलेबल हैं, नाचो इसमें, नाच मेरी लाइला नाच। स्टोरी एंड हो जाती है। बड़ी राइटर की छोटी कहानी है। फिर कह रहा हूं, बड़ी राइटर की छोटी कहानी है, इसलिए लगती सादा है मगर काफी थॉट प्रोवोकिंग और पेचीदा सी है। पेचीदा जैसे कि फैट मैन विलन है मगर वो विलन से ज्यादा सच्चू दाना है। मोहल्ले में एक सच्चू दाना भी तो होता है ना। सच्चा भी है, जेलस भी है। भला ऐसे मौके पर ऐसी मायूस कुन बात बताने की क्या जरूरत है। एक्चुअली देयर आर 2 मेन थेरीज अबाउट लाइफ। जिंदगी के बारे में 2 मेन थेरीज हैं। लोग 2 मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं। फर्स्ट, मौत हकीकत है, इसके बारे में रोज सोचो ताकि आप खुद को देवता न समझो। फानी और आजिज समझो, मर जाना है। मगर ये क्या कि रोज मौत को याद करो, रोज मायूस हो जाओ, रोज मुर्दा दिल रहो। ये कैसी थेरी है। सेकंड, देखते हैं सेकंड थेरी क्या कहती है। सेकंड थेरी अबाउट लाइफ, मौत और बीमारी हकीकत है, आखिर आनी है, मगर इस भयानक हकीकत से बचो,
सोचो नहीं, इस हकीकत से बचो, इसे इग्नोर करो और जो मज़ा, जो मोमेंट्स हासिल हैं उनको खूब जियो, खुशबाश रहो, तरक्की करो। यानी बिटर रियलिटी पर ईमान रखने से बेहतर है झूठी और वक्ती खुशियों पर ईमान रखो। दोहरा दूं, सेकंड थ्योरी ऑफ लाइफ है बिटर रियलिटी पर ईमान रखने से बेहतर है झूठी और वक्ती खुशियों पर ईमान रखो। वो जगजीत सिंह कहता है ना, तन्हा तन्हा मत सोचा कर, मर जावेगा मत सोचा कर, प्यार घड़ी भर का ही बहुत है, प्यार घड़ी भर का ही बहुत है, झूठा सच्चा मत सोचा कर। हर फर्स्ट बॉल, यूनिवर्सिटी ने जो पास्ट एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन रेज किए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 हैं। इन 5 क्वेश्चंस का सिंगल आंसर है। आंसर के लिए आप नोट्स परचेज करेंगे, 5000 इसकी फ़ी है। स्पोकन और क्रिएटिव राइटिंग, सेल्फ राइटिंग साथ में फ्री है। दिस इज़ योर होस्ट MK Bhutta। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द मेन थीम ऑफ द स्टोरी हर फर्स्ट बॉल के मेन थीम को डिस्कस कीजिए। और मेन थीम क्या है खुद ही बता दिया यूनिवर्सिटी ने, पंजाब यूनिवर्सिटी ने, इज़ द डिस्क्रेपेंसी, ये एक तज़ाद है, इख्तलाफ है बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। एक यंग गर्ल अपने जहन के अंदर जो ख्यालात लिए हुए है और जो बैरूनी हकीकत है उसके दरमियान एक क्लैश है। ये स्टोरी, लड़की सोचती है कि दुनिया, बॉल, डांस, लड़के, ये एक हसीन और ख़ूबसूरत और दिलचस्प और मन को मोह लेने वाली दुनिया है। वो ऐसा सोच के उस डांस पार्टी में आती है, आगे से मिल जाता है फैट मैन जो उसे बदसूरत कर देता है। 2017 PU। और यह क्वेश्चन आता है, हाउ डज कैथरीन मैनफील्ड स्ट्राइकिंगली पोर्ट्रे, उसने कितने ज़बरदस्त अंदाज में पेंट कर दिया किसको, लाइलाज सेंस ऑफ एक्साइटमेंट एंड जॉय, लाइला की एक्साइटमेंट और खुशियों को, जोश और जाय को ज़बरदस्त तरीके से हर फर्स्ट बॉल स्टोरी में पोर्ट्रे किया है। किसने? मैन्सफील्ड राइटर ने, फीमेल राइटर है। 2018 PU। व्हाट इज़ द मेन थीम इन हर फर्स्ट बॉल, डिस्कस 2020 में भुट्टा एकेडमी ने ये क्वेश्चन कर दिया। और डिस्कस द थीमेटिक कंसर्न्स ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के थीमेटिक कंसर्न्स क्या है, इसमें थीम्स क्या हैं। हर फर्स्ट बॉल 2017। अपेरेंटली तो स्टोरी सादा सी है, एक लड़की बॉल पर जाती है, 4 लोगों के साथ डांस करती है, जिसमें से 2 ओके डांस होते हैं, एक फैटमैन का बुरा डांस है और लास्ट में सबसे अच्छा डांस है। लेकिन क्योंकि बड़ी राइटर है तो उसका पेन पेचीदगियों से बच नहीं सका, रियलिटीज़ से बच नहीं सका, फ़िलासफ़ीज़ से बच नहीं सका। उसके पेन से वो चीज़ें ग्लीम हुई हैं जो उसके जहन में भरी हुई थी राइटर के। फॉर नोट्स आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं 0300 4655 इट्स अ स्टोरी आंसर, इट्स अ स्टोरी अबाउट इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी। ये स्टोरी एक किस्म का इख्तलाफ है हकीकत और इमेजिनेशन के दरमियान। यानी कि इस स्टोरी में आपको तख़य्युलात और हकीकत के दरमियान एक क्लैश नज़र आता है, लड़ाई नज़र आती है। यूथ वर्सेस ओल्ड एज, यहाँ पर एक क्लैश है यूथ का और ओल्ड एज का। प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर, क्या हमारे आने वाली फ्यूचर की मौत के लिए हम प्रेजेंट को कुर्बान कर दें, ये इस स्टोरी का मौजू है। एंड लाइफ वर्सेस डेथ,
जिंदगी और डेथ, इनका आपस में क्या जोड़ है। फ्रॉम दिस एम्बिगुअस स्टोरी, एम्बिगुअस इसलिए कहा, ये पेचीदा है स्टोरी, बाज़ैर सिंपल है। इस एम्बिगुअस स्टोरी के अंदर से द ओनली होप, एक ही उम्मीद सामने आती है, एक उम्मीद हम कर सकते हैं, वो क्या है? लिव द मोमेंट। एक ही थीम सामने आता है और वही थीम आखिरी होप है हमारी, वाहिद होप है कि यही थीम हो सकता है स्टोरी का। और वो थीम क्या है, वो होप क्या है हमारी? लिव द मोमेंट। जो प्रेजेंट है, मौजूद है, जो लम्हे हाथ में है, उनको जियो। इग्नोर व्हाट इज अपकमिंग, और जो मुसीबत फ्यूचर में आनी है उसको इग्नोर करो। इग्नोर द रियलिटी, रियल को इग्नोर करो। एंड बिटर, और जो बदसूरत, बुरा, तल्ख है, बिटर है, उसको भी इग्नोर करो। ये जिंदगी का ऑप्टिमिस्टिक पहलू है, वगरना हकीकत तो मार देने वाली है। आप इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े सिटी बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े शहर बसा रहे हैं, इतनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, इतना मीडिया ला रहे हैं, नित नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं। अगर मौत को सोचा जाए फिर तो मायूसी है। बड़ेपन की आप देखें, ये मायूसी नहीं है, ये झूठी होप है जिसके ऊपर हम जिंदा हैं, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लॉ के स्टूडेंट है, लॉ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक दिन मर जाएंगे, ना करें लॉ। आप इस झूठी, क्योंकि कल का दिन आपने देखा नहीं है, कल का दिन देखा नहीं, अगर उसके ऊपर आपका यकीन है, ईमान है कल के दिन पर, तो फिर ये झूठा ईमान है। और झूठ पर, झूठी उम्मीद पर ईमान है आपका। और ये झूठी उम्मीद अगर आपसे छीन ली जाए, आप गुब्बारे की तरह श्रिंक हो जाएंगे, मर जाएंगे। नो, ये झूठी उम्मीद बेटर है उस तल्ख रियलिटी से जो मौत की तरफ ले जाती है। यही झूठी उम्मीद है जिसके ऊपर साइंटिस्ट बैठे काम कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम मार्स को एनालाइज कर रहे हैं, तलाश कर लिया हमने मार्स को, और मार्स के ऊपर जिंदगी बसा देंगे। कल को अगर ज़मीन के साथ कोई और सितारा टकरा गया तो जिंदगी फिर बच जाएगी किसी और सितारे पर। अरे साइंटिस्ट से पूछा जाए, तुम तो 30 साल में मर जाओगे, तुम तो कल मर जाओगे, तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? इंसानियत की बका के लिए वो काम कर रहा है, इतना बड़ा काम कर रहा है, क्यों? उसे झूठी उम्मीद पर यकीन है, इसलिए वो कर रहा है। वो सोच रहा है शायद हम मार्स पर जल्दी चले जाएं, शायद कोई ऐसी मेडिसिन आ जाए जो हमारी ज़िंदगी 150 साल कर दे, 400 साल कर दे, या मार्स के अंदर ज़िंदगी बसाने में हम जल्दी कामयाब हो जाए, या मार्स पर ज़िंदगी बढ़ जाए। सब झूठी उम्मीदें हैं, और इन झूठी उम्मीदों पर ईमान से ही दुनिया का सारा व्हील चल रहा है, ताना बाना बुना हुआ है। आप रिवायती होकर मत सोचिए, थोड़ा हटकर सोचिए, थोड़ा पीछे हटिए, उन सोचों को झटकिए, ज़रा पार्क या किसी वीराने के गिर्द चक्कर लगाइए, और लंबे लंबे गहरे सांस लीजिए, और दोबारा से देखिए क्या हम सारे झूठी उम्मीदों के ताने बाने में नहीं हैं? अगर हैं तो मैन्सफील्ड 1926 में ये आइडिया लेकर आए, इसका जेम्स जॉयस है, इसी तरह और बहुत सारे राइटर हैं जो ऐसे आइडियाज़ लेकर आए। इसी वजह से वो तरक्की करके हम पीछे रह गए। अच्छा, वो तरक्की करके हम पीछे रह गए, तरक्की से क्या फ़ायदा होता है? पेसिमिस्टिक ये क्या है, तरक्की कुछ भी नहीं है। और ऑप्टिमिस्टिक है, यार मोमेंट को एंजॉय करो, यार किसी चीज़ की सर्च, किसी की तलाश, किसी चीज़ को इन्वेंट करना, ये खुशी है। और जब आप जवान होते हैं, 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, तो कई नई फेजेस से गुजरते हैं, जैसे कि कॉलेज में जाना, तो कितनी आपके अंदर ख्वाहिशात होती हैं, कितना बनते संवरते हैं, अपने आप को सेट करते हैं, स्मार्ट नज़र आएँ, और कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कैसा माहौल होगा। आप उस दिन को याद करें, वो फीलिंग्स कैसी हैं? क्या वो फीलिंग्स सच्ची नहीं है? क्या उन फीलिंग्स पर कुछ नहीं लिखना चाहिए? शी डांसेस, नेक्स्ट पैरा, तमाम सवालों का जवाब है ये। शी डांसेस, अगेन डांसेस,
अगर आपने ये ऐसे का ऐसा लिख दिया और कोई मिस्टेक नहीं की, 9 मार्क्स आपको मिलेंगे। दिस इज़ क्वाइट न्यू टेक्निक, फ्रेश है। और लिखना आपको आना चाहिए, याद रखें, क्रिएटिव राइटिंग आपको आनी चाहिए। आप लॉयर और अच्छे लॉयर बनेंगे। शी डांसेस, अगेन डांसेस, वो डांस करती है, अगेन डांस करती है, यानी कि 2 लोगों के साथ डांस हो गया। एंड देन इज डांस्ड बाय एन इल विल फैट मैन, फिर वो एक इल विल, बुरी जेलसी मन में लिए हुए एक फैट मैन है जो उसे डांस कराता है ज़बरदस्ती, और कहता है these pretty arms will have turned into little short fat ones, ये खूबसूरत तुम्हारे बाजू एक दिन बदल जाएंगे छोटे और गोल बाजुओं में, बुरी हो जाओगी। एंड यू विल स्माइल अवे लाइक द पुअर ओल्ड डेयर्स अप देयर, और तुम मुस्कुराओगी वहाँ दूर बैठकर जिस तरह वहाँ पर आंटीज बैठी हुई हैं, ओल्ड डेयर्स आंटीज बैठी हुई हैं वहाँ ऊपर। एंड पॉइंट टू योर डॉटर, और तुम भी अपनी बेटी को अपनी आंखों से ताड़ रही होगी, देख रही होगी। एंड योर हार्ट विल एक्ट, और तुम्हारा दिल दर्द से कराएगा, तकलीफ होगी तुम्हें, तुम्हारे दिल में तकलीफ होगी। लाइला थॉट, लाइला सोचती है, वॉज दिस फर्स्ट बॉल ओनली द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट बॉल आफ्टर ऑल। बॉल का मतलब डांस पार्टी। वो कहती है, क्या ये मेरा पहला डांस, मेरे आखिरी डांस का सफ़र है? क्या पहला डांस आखिरी डांस की तरफ मेरा आगाज़ हो चुका है? मीन्स एज सुन एज मैन इज बॉर्न ही बिगिन्स टू डाई। क्या जैसे ही इंसान पैदा होता है वो मरना शुरू कर देता है? दिस इज पेसिमिस्टिक आइडिया जो लाइला को फैट मैन ने दिया। शी ब्रेक्स, वो रोती है। शी ब्लीक्स, वो खाली हो जाती है, मायूस हो जाती है। बट देन शी बाउंसेस बैक द रियलिस्टिक फिलॉसफी, लेकिन फौरन वो इस हकीकी फिलॉसफी को, हकीकत पर मबनी फिलॉसफी को बाहर पीछे उछाल देती है, फेंक देती है। दैट द फैट मैन ऑफर्ड हर, वो फ़लसफ़ा जो फैट मैन ने उसे ऑफ़र किया कि ये फ़लसफ़ा ले लो, मायूसी वाला। शी मूव टू लिव द मोमेंट, वो लम्हों को जीने के लिए, मौजूद को, प्रेजेंट को जीने के लिए आगे बढ़ जाती है। खे सिरा सिरा, मार्लो ने कहा था, क्रिस्टोफर मार्लो ने, उसने कहा खे सिरा सिरा, जो होगा देखा जाएगा। और लाइला भी यही कहती है, खे सिरा सिरा, नाच मेरी लाइला, नाच, जो होगा देखा जाएगा। द स्टोरी क्लियरली, बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, हिंट्स जो स्टोरी में मौजूद है, जिस पर सवाल बने हैं और बन सकते हैं। द स्टोरी क्लियरली हिंट्स अबाउट द न्यू फीलिंग्स ऑफ नॉवेल्टी, स्टोरी के अंदर हिंट मौजूद हैं, न्यू फीलिंग्स ऑफ नोवेल्टी। कोई नई नई जो चीज़ इंसान करने जाता है उसमें उसकी नई नई फीलिंग्स क्या होती हैं। चाहे आप जॉब पर जाएं, चाहे आप एज अ स्कूल टीचर जाएं, चाहे आप एज अ लॉयर जाएं, चाहे आप नए एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं, आप कॉलेज में जाएं, आप स्कूल में जाएं, आप किसी पार्टी में जाएं, आप मोहब्बत में जाएं, तो क्या वो जो नई नई फीलिंग्स हैं उसका कोई नेमुल बदल नहीं, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सारी ज़िंदगी वो याद रहती हैं। आप जब तरक्की के रास्ते पर चलते हैं, इन्वेंशन के रास्ते पर चलते हैं, कुछ नया करने का मन में होता है, वैसा करने के लिए जाते हैं, जो वो फीलिंग्स होती हैं। अनिल कपूर कहता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम एक्टिंग के लिए गया और मैंने एक्टिंग की, तो मैं जब वापस आया घर में तो मैंने सारी रात वो मेकअप नहीं उतारा और उसी मेकअप के साथ सुबह स्कूल गया। क्या जज्बा था, क्या फीलिंग थी, क्या वो कोरी कोरी फीलिंग्स थी कि वो स्कूल बॉयज़ पूछें कि आज ऐसा क्या है, तुम लाल लाल से नज़र आ रहे हो, तुमने ऐसा क्या किया है। उस फीलिंग का कोई नेबल बदल नहीं। आज अगर आप अनिल कपूर के
दिल पर हाथ रख के उसे बोलेंगे आज जितनी भी फेम है आपकी, ये सारी फेम वापस करनी पड़ेगी, हम तुम्हें वही फीलिंग वापस देते हैं, उसी इंथराल में जोश में दोबारा वापस भेजते हैं जिस जोश इंथराल के अंदर आपने वो फर्स्ट एक्टिंग की और करके घर वापस आए, तो मंजूर है? तो अनिल कपूर यकीनन कहेगा मंजूर है। प्रेसिंग ऑफ टाइम, वक्त बड़ा जालिम है, ये आपको प्रेस कर देता है, आप पर प्रेशर डालता है कई सालों का, आपके ऊपर रिंकल्स पैदा करता है, बूढ़ा कर देता है। हम तमाम वक्त के अंदर शेकल्ड हैं, जकड़े हुए हैं। बड़ी राइटर है, रह नहीं पाई, पेन उसका गलीम करता गया, कुछ ना कुछ हिंट छोड़ता गया, और हम इस वक्त को तोड़ना चाहते हैं। हम वक्त के सीने पर पांव रख कर चलना चाहते हैं, लेकिन वक्त हमें जकड़े हुए है और हमें मौत तक पहुंचा देता है। रियलिटी ऑफ एजिंग, और एज का बढ़ना ये एक रियलिटी है। इस तरह भी राइटर ने आपको इशारा दिया है, लेकिन राइटर इतनी ऑप्टिमिस्टिक है, वो कहती है एजिंग एक रियलिटी है, लेकिन इस एजिंग की रियलिटी को मन में नहीं लगाना, बल्कि इसके खिलाफ एहतजाज करना है। इसका एहतजाज ये है कि मोमेंट को जियो। इसका एहतजाज ये है कि जिस शहर में है, जिस शहर में आप हैं, उस शहर को खूब इस्तेमाल करो, उसका पूरा रस पियो। जो जिंदगी, जो जवानी, जो जोश, जो ख्यालात, जो कुछ आपके मन में है, उसे इंजॉय करो, उसे पूरा करो। वक्त वापस नहीं आएगा। मैंने बहुत सारे बूढ़े लोगों को तड़पते हुए और हाथ मलते हुए देखता है कि हम तो ये भी कर सकते थे, हम तो दुनिया की सैर भी कर सकते थे, तो हम तो मोहब्बत भी कर सकते थे, हम नहीं कर पाए, हम कुछ और सोच रहे थे। वो हकीकत नहीं थी। हकीकत जो थी उसको तो झुठलाना है, मौत को झुठलाना है, बीमारी को झुठलाना है, एजिंग को, रिंकल्स को झुठलाना है, और झूठी उम्मीद पर ईमान रखना है। जेलसी ऑफ एज्ड मैन, और जो बड़ी उम्र के मर्द औरत होते हैं, ये यूथ से जेलसी रखते हैं। बाप का जूता जब बेटे को पूरा आने लगता है तो बेटा बाप का सहारा बनता है, लेकिन मेरे पुत्र को देखें, ये तो सहारा नहीं बना, ये तो मेरे लिए अजाब बना हुआ है। मेरा हाथ नहीं बढ़ाता, मेरा मानता नहीं है, रात को जल्दी घर नहीं आता। तो ये एट द सेम टाइम आउट ऑफ जेलसी चीज़ें आ रही होती हैं कि खाता मेरा है और ताकतवर ये हो रहा है और मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। ये बातें थोड़ी डिफरेंट हैं, आपको अच्छी नहीं लगेंगी। कल्चर ऑफ मैन पावर, मर्दों की हुक्मरानी इस स्टोरी में मौजूद है। कैसे मर्दों की हुक्मरानी है? लड़के सिलेक्ट कर रहे हैं लड़कियों को कि कौन उसका पेयर बनेगा, डांस पार्टी करना, कौन वेल मैनर्ड है, अच्छी है, अच्छे स्टेप लेती है, कौन सलीकामंद है, यहाँ से कवर हो रहा है। एक मेल आता है 30 ईयर्स का, उसका डांस का तजर्बा है, वो फर्स्ट टाइम डांस करने वाली लड़की को उचक लेता है, बाजू से पकड़ता है, घुमाता है, डांस करता है, उसे मायूस कुन बात सुना देता है। ये मेल डोमिनेंसी है। राइटर ऐसा कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पेन से निकल गया ऐसा। बड़ी राइटर है, उसके पेन की मजबूरी थी। डिसअल्यूजनमेंट, जब जवान होता है इंसान तो उसका जहन कितने प्यारे प्यारे सुंदर रोशन ख्यालों से भरा होता है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसको बुरा मत कहो, उसे गलत मत कहो, उस दौर के मुताबिक दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक ईद कार्ड को देखकर इंसान उछल पड़ता है, खुश होता है। इनोसेंस एंड लेस कॉन्फिडेंस आर द नेचुरल कंटेंट्स ऑफ यूथ। जवानी के अंदर ये फितरती एलिमेंट्स हैं इंसान के अंदर कि उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा होता है, वो इनोसेंट होता है, वो ख्यालात से भरा हुआ होता है। इस स्टोरी में ये भी हिंट मिलता है, इन एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस इज़ अ जर्नी, कि तजर्बा ना होना से फिर तजर्बे करना, ये एक सफ़र है जिससे लाइला 3 तजर्बे 4 तजर्बे करती है। एंड पावर ऑफ इग्नोरिंग, आप अपने हमसाए को जो बुरा है इग्नोर कर सकते हो, आपको करना चाहिए।
आपका वो दोस्त जो आप जैसा अकीदा मज़हब नहीं रखता, आप उसे इग्नोर करें। ये एक पावरफुल चीज़ है जो आपके अंदर होनी चाहिए, पावर ऑफ इग्नोरिंग होनी चाहिए। ज़िंदगी तल्ख है, मुश्किलात हैं, इसमें लड़ाइयाँ होंगी, आपको थप्पड़ पड़ेंगे, मोहब्बत में नाकामियाँ होंगी, जॉब हासिल करने में, कारोबार करने में नाकामियाँ होंगी, बीमारियाँ आएंगी, ब्लड प्रेशर, शुगर आएगा। इग्नोर कीजिए, केयरलेस हो जाइए, योगा कीजिए। योगा क्या है? योगा आपको यही सिखाता है कि मुश्किलात ख़त्म नहीं होती, परेशानियां ख़त्म नहीं होती, आप इसे इग्नोर करें और पुरसकून हो जाएं। दिस इज एन आर्ट ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी का आर्ट है। अब अगर लास्ट पैराग्राफ में से आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है, मुझे यकीन है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मैंने ये थीम्स भी वाजे किए हैं, तो पेपर सेटर, पेपर चेकर, पेपर सेटर जब पेपर सेट करते हैं तो वो कुछ चीज़ें सुनते हैं, फिर वो बताते हैं कि यस दीज आर आल्सो थीम्स, जो पहले नहीं बताए गए, जो किसी ने पहले इंटरनेट पर नहीं दिया, ऐसा वैसा नहीं आया। तो ये बड़ी मज़े की और टू द पॉइंट और क्लियर कट थीम्स हैं, इन पर कुछ बात होनी चाहिए। तो ये पैराग्राफ आप इनलार्ज कर सकते हैं, जिस तरह के मैंने बातें बताई और इनलार्ज किया, आप ऐसे इनलार्ज करेंगे। इनलार्ज वही करेगा जिसको क्रिएटिव राइटिंग आती है। क्रिएटिव राइटिंग नहीं आती, 5 साल पहले तो लॉ में आप तंग होंगे, मुश्किल में पड़े रहेंगे। उसके बाद जब आप फिर दोबारा जाएंगे और जज के सामने ठहरेंगे, आप डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश करेंगे, आप मिस्टेक्स करेंगे, आपको लिखना नहीं आएगा, तो फिर आप फंसेंगे। अगर आप वो 30% स्टूडेंट हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, 70% को आती है, मेरा यकीन है, तो आपको चाहिए कि आप इसी अर्ली एज में सीख लें और 5000 का रिस्क लें। मेरे लिए भी ये बड़ा अहम होता है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।